आहा, तो इस थका देने वाले सफर के बाद अब मैं पहुंचा हूं सर्किट हाउस खजुराहो। अब आप सोचेंगे सर्किट हाउस क्यों? सर्किट हाउस में दरअसल आपको एक खास डिश दिखाने और टेस्ट कराने लाया हूं। यहाँ के एक खान सामा है जिनका नाम है हसीन खान, और आप यकीन मानिए वो एक ऐसी डिश बनाते हैं जिसका ना आपने नाम सुना होगा और देखा तो कतई नहीं होगा। मुरार के कबाब। कबाब तो जानते होंगे आप, लेकिन मुरार जानते हैं? नहीं ना। मुरार क्या होती है ये हसीन खान साहब से समझते हैं। आइए मेरे साथ। तो ये है सर्किट हाउस खजुराहो का किचन और हेड शेफ हसीन जी। हसीन भाई, तो आप बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मेन चीज मुरार क्या है? मुरार ये है जो कमल का वो होता है, उसके पौधे के नीचे से निकलता है। ये कमल की जड़ है। जी सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये छेदों वाला जो जड़ है ये दरअसल कमल की जड़ है। कमल जो तालाब में होता है फूल, उसकी जड़ है ये, और ये पूरे इस क्षेत्र में बेहद फेमस होती है। मैंने बचपन में खाई है, मेरी माँ बनाती थी। हल्का सा तैलीय स्वाद होता है इसका, मतलब तेल जैसा कुछ टेस्ट होता है। इसको सरसों के तेल में हल्के नमक के साथ फ्राई करते हैं, अद्भुत लगता है। पर मुरार की कबाब कैसे बनती है ये ज़रूर हम देखना और जानना चाहेंगे। लीजिए हसीन जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कैसे क्या करेंगे आप। ये मुरार को आप कट कर रहे हैं? काट के हाँ, कुकर में डालेंगे। कुकर में डालने के बाद में ये गरम मसाला, हाँ, अदरक, हाँ, लाल मिर्च, ओके। दाल। दाल मतलब ये चने का दाल है। चने का दाल, लहसुन, गरम मसाले, तेजपत्ता, ये क्या है? ये दौड़ा इलायची, अदरक और खड़ी लाल मिर्च इस कुकर में डाली जाएंगी। कच्ची मुरार डाली इन्होंने, और ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के कुकर में डाल के इसको गैस पे चढ़ाएंगे। राइट जी, करिए। हो गया। अब इसको बोल्ट होने के बाद में हाँ, इसको इसमें पीसेंगे अपन ने। तो हमारे लिए हसीन जी तैयारी पूरी कर चुके हैं ऑलरेडी। आपके दिखाने के लिए उन्होंने ये सारे इंग्रेडिएंट रखे हैं। एक्चुअली उबलने के बाद, कुकर से निकलने के बाद वो सिल बट्टे पर इसको पीस भी चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मुरार, खड़ी लाल मिर्च, दौड़ा इलायची, गरम मसाला, लहसुन, सबका पेस्ट है ये जो उबल कर इन्होंने बनाया है। इस पेस्ट में फिर ये कटी हुई प्याज डाल रहे हैं, हरी मिर्च डाल रहे हैं और हरा धना डाल रहे हैं। आई थिंक आपको एक बार रिवर्स करके देखना पड़ेगा जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को बनाने पर आएंगे। जी, नमक डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है आपने। ये कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये अपन लोग 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। इतनी मात्रा आपने जो देखी, लगभग कितनी मुरार पड़ेगी इसमें? इसमें अब 1 पाव मुरार है और ये मसाले हैं और 100 ग्राम चना की दाल है। जी, ये 4 आदमियों के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, आपके साथ ज़्यादा लोग हैं जो आपके मेहमान हैं, तो आपको उसी हिसाब से मात्रा बढ़ानी है। राइट। जैसे आप कबाब बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसके गोल गोल हाथ से थपकी दे के आप राउंड शेप बना लेंगे। और बस इसको फिर टिक्का का क्या करेंगे आप? इसको इसमें रखे फिर सौदी करेंगे। जी, घी डालेंगे। या आपको तेल का खाना है तो तेल का, नहीं तो घी डालेंगे। ना, शुद्ध घी खाना पसंद करेंगे क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है वो शुद्ध घी वाली है। ये शुद्ध घी ये है जी, वो शुद्ध घी है, बुंदेलखंड का शुद्ध घी है, मतलब गाय का घी है। हाँ। अद्भुत अद्भुत। तो कट करते हैं, फिर अगला शॉट दिखाते हैं जब तवा गर्म हो जाएगा और घी भी गर्म हो जाएगा। हसीन भाई ने इसको तवे पर रखा है पर अभी तक घी नहीं डाला है। अच्छा, मुरार दरअसल जैसे घुइयाँ होती है, अरबी जिसको कहते हैं, वैसे थोड़ी चिपचिपी चीज़ होती है, इसलिए इसमें अगर दाल ना डालेंगे तो वो हाथ में चिपकेगी, तवे में भी चिपकेगी, इसलिए इसमें दाल मिलाई गई है। अब इसके ऊपर डाला है शुद्ध गाय का देसी घी। खुशबू तो भाई ज़बरदस्त आ रही है और जो सिकाई हो रही है वो आंखों को भी बड़ी मस्त लग रही है। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है उस डिश का जो मैं केवल आपको दिखा और टेस्ट नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार खा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अचरज है कि क्या मुरार जैसी कोई चीज़ से भी कबाब बन सकता है, जिसको तालाब के अंदर नाल, वो कहते ना, नाड़ी के रूप में रहती है, कमल की नाड़ कहलाती है वो। बड़ा इंतज़ार है वाकई में। इंग्रेडिएंट देख के आया हूँ, बनते हुए प्रोसेस देखी है, शूट करी है,
लेकिन खुशबू जो है वो नथनों में बसी है। जल्दी लाइए भाई। अरे लीजिए, आ गई। क्या बात। मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है। मुरार, जिसको केवल मैंने खाया है सरसों के तेल और रोटी के साथ, उसको पहली बार मैं कबाब के रूप में खा रहा हूँ। टेस्टी। थैंक यू वसीम भाई। खूबसूरत दृश्यों के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ रनेह वाटरफॉल। ये जलप्रपात अपने आप में अनोखा इसलिए है कि ये आम जलप्रपातों से अलग कैनियन के आकार में है। मतलब जो ग्रैंड कैनियन इंडिया का है वो माना जाता है, और एशिया में अकेला ऐसा वाटरफॉल है जहाँ पर नेचुरली ज्वालामुखी के चट्टानों से निकली हुई राख से जो चट्टान या रत्न पैदा हुए उससे अटा पड़ा है। तो चलते हैं। ये गेट जो आप देख रहे हैं ये केन घड़ियाल अभयारण्य की ओर जाता है, लेकिन यही रास्ता रनेह फॉल की ओर भी जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। पहुंच चुके हैं हम घनघोर जंगलों के बीच रनेह वाटरफॉल। वाटरफॉल आगे है पर जंगल की खूबसूरती देख सकते हैं। चारों तरफ सागौन के पेड़ हैं। सागौन जिसे अंग्रेजी में टीक वुड कहा जाता है, जो कि सबसे मजबूत इमारती लकड़ी होती है। और मध्य प्रदेश का ये हिस्सा पूरा भरा हुआ है सागौन के जंगलों से। नमस्कार दुर्गेश जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छे हैं जी सर। दुर्गेश जी यहाँ पर हमारे गाइड हैं जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, जो खूबसूरती है उसके बारे में ये बहुत डिटेल से जानते हैं। आप देख सकते हैं पूरे दृश्य को कि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर इतनी अच्छी चौकसी बरती जा रही है, जो हम जन सामान्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश टूरिज्म को, वन विभाग को, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दुर्गेश जी के साथ हम चलते हैं पहले कैनियन पर। आइए दुर्गेश जी। जी सर। यहाँ लगभग पानी साल के कितने वक्त रहता है? सर यहाँ लगभग जुलाई से लेके अक्टूबर तक इसमें ज़्यादा पानी होता है। फिर उसके बाद यहाँ डैम पानी क्लोज कर लेता है, वो पानी एग्रीकल्चर के लिए जाता है। डैम मतलब? यहाँ बरियारपुर डैम बना है 6 किलोमीटर आगे केन नदी पर। हाँ, केन नदी के ऊपर। एक यहाँ 6 किलोमीटर आगे बरियारपुर है और 40 किलोमीटर आगे गंगू डैम है। तो दोनों डैमों में पानी रोक के वो पानी एग्रीकल्चर के लिए जाता है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इसमें पानी कम हो जाता है। ओके। और जैसा कि हमारी खुशकिस्मती है, हालांकि यहाँ पानी अभी कल रात तक नहीं था, लेकिन आपका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य कि ये सुंदर दृश्य जो मैं अब आपको अगले फ्रेम में दिखाने जा रहा हूँ वो लाजवाब है। हिंदुस्तान का ग्रैंड कैनियन आप सामने देख सकते हैं। ये लगभग दुर्गेश जी आप बताइए कि कितना मीटर लंबा और कितना गहरा है? जी जी, ये लगभग 30 मीटर हाइट से वाटरफॉल गिर रहा है और 32 मीटर नीचे डीप है पानी के अंदर। 32 मीटर डीप? जी जी। तो ये फर्स्ट वाला वाटरफॉल है, और इसके बाद जो नदी के बीचों बीच वाटरफॉल दिख रहा है वो लगभग 60 मीटर हाइट से गिर रहा है। और यहाँ लगभग कितने वाटरफॉल्स हैं? यहाँ पे सिर्फ अभी 2 दिख रहे हैं सर, और जब पानी होता है तो इसमें आप कोई काउंट नहीं कर सकते कितने वाटरफॉल चल रहे हैं। मतलब जब तेज पूरा मानसून होता है तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में जी चट्टानों से वाटरफॉल। हाँ, उस समय इसको इंडिया का मिनी नियाग्रा फॉल बोलते हैं, और अभी आप इंडिया का ग्रैंड कैनियन देख रहे हैं। इंडिया का ग्रैंड कैनियन। अच्छा, ये भी मैंने सुना है दुर्गेश जी कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर ज्वालामुखी के द्वारा 3 से 4 चट्टानें या 4 अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार की सर यहाँ चट्टानें हैं। कौन कौन सी? जी मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूँ सर जी। यहाँ जैसे वॉल्केनो का जो क्रेटर है वो हम लोग आगे पॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ बेसाल्ट, जैस्पर, ग्रेनाइट, डोलोमाइट और इसमें क्वार्ट्ज, ये सारी कलर की चट्टानें देखेंगे। ये 5 अलग अलग रंग की चट्टानें, और ऐसी चट्टानें जो बेहद कीमती हैं, बेशकीमती हैं मैं सच कहूँ तो, क्योंकि जो लाल रंग का कौन सा है? जैस्पर है। जैस्पर, रेड जैस्पर अपने आप में इतना दुर्लभ होता है कि उसका इतना सा टुकड़ा भी बेहद कीमती होता है। वो यहाँ भरमार में है, जो ज्वालामुखी के द्वारा बना गया है। और ये केन नदी का जो पूरा फ्लो है, ये एक ज़माने में, आज से लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी ने तैयार किया है। ये वो फ्लो है, इसलिए वाटर फ्लो जो है बहुत शार्प और बहुत तीक्ष्ण है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। और ये केन नदी के ऊपर बनता है, और केन नदी का जो उद्गम पॉइंट है वो 125 किलोमीटर आगे विंध्याचल माउंटेन, कटनी जिला MP से हो रहा है। और लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाके यमुना नदी में ज्वाइंट हो जाती है, बांधा जाके यूपी चिल्ला घाट में। केन नदी आगे मर्ज हो जाती है यमुना जी में, और यमुना जी मर्ज होती है प्रयागराज में गंगा जी में। गंगा जी, प्रयागराज जी। सही है ना? जी बिल्कुल सर। तो केन नदी सदा नीरा है या साल में सूख जाती है? ये सर साल में सूख जाती है, क्योंकि डैम इसका पानी रोक लेता है तो पानी यहाँ आना बंद हो जाता है। ओके। जैसे अक्टूबर के बाद बिल्कुल जरा पानी हो जाएगा, इतना भी चल रहा है, इतना पानी लगभग जनवरी तक चलेगा।
फिर जनवरी के बाद पानी बिल्कुल ही खत्म हो तो जाता है। मतलब ये जो वाटर फ्लो अभी शुरू हुआ है ये अब 4 महीने रहेगा। हाँ 4 महीने तो सर ये पूरा पानी से कवर हो जाएगा, उस समय आपको चट्टानें नहीं दिखेंगी, सिर्फ वाटरफॉल नजर आएगा। तो मतलब धुंध उड़ती होगी यहाँ। यहाँ 5 मिनट के लिए हम खड़े हो जाएंगे तो उसकी बौछार में यहाँ तक भीग जाते हैं। अद्भुत। यदि आप पोस्ट मानसून मतलब आप अक्टूबर के बाद इधर पर आते हैं तो आपको लगभग 2 किलोमीटर में केवल पानी का फॉग, जो फुहारें हैं जो नियाग्रा फॉल पर होती हैं या धुआंधार नर्मदा जी पर होती हैं, वैसा कुछ नज़ारा यहाँ पर होता है। और सामने सर ये जैसे ट्री लगा है, ये वाला गोंद वाला पेड़ होता है जो अपने घर में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। आपने गोंद शब्द सुना होगा जिसको कागज़ वगैरह चिपकाने के काम आते हैं, ये वो गोंद नहीं है, ये खाने वाली गोंद है जो गुड़ के लड्डू बनते हैं अपने क्षेत्रों में, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को या पोस्ट डिलीवरी महिलाओं को खिलाए जाते हैं, वो इस पेड़ से निकलती है और उससे लड्डू बनते हैं। जी हाँ। और इसको दूसरा के सर घोस्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है, भूत पेड़, क्योंकि हर मौसम में ये अपना कलर चेंज करता है। जैसे अभी बारिश का सीजन आएगा तो इसमें पूरा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, और सर्दी आएगी तो इसका कलर पूरा वाइट हो जाएगा और इसके पत्ते पूरे झड़ जाएंगे। अद्भुत। और उस समय जब रात में मून लाइट आती है तो रेडियम की तरह चमकता है ये पेड़, इसलिए इसको घोस्ट ट्री। मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया अनुभव था, मुझे नहीं मालूम था कि गोंद का पेड़ इतनी विशेषताएं लेता है कि हर मौसम में ये रंग बदलता है और रात के समय रेडियम के जैसे चमकता है। कोशिश करिए कि आप जिस भी सीजन में आए उसकी इस विशेषता को जरूर देखें। तो फिलहाल दुर्गेश जी के साथ हम चलते हैं उन चट्टानों को देखने जो 5 रंग की हैं, अलग अलग कलर की हैं और अलग अलग ज्वालामुखी लावे से बनी है। चलें, चलिए आइए। दुर्गेश जी, जी सर, हमारी ऑडियंस को आप बताएंगे कि ये जो 5 रंग की चट्टानें हैं ये केवल इस प्रपात पर हैं या पूरे क्षेत्र में है? जी सर, जो हम लोग अभी ये नीचे पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये क्रेटर है वॉल्केनो का, जिस जगह से वो वॉल्केनो फूटा है। करीबन 50 मीटर अभी ये नीचे गहरा पानी है और लगभग 60 मीटर ये पानी से बाहर भी निकला हुआ है सर। ओह जी। और जैसे कि आप ये ब्लैक पत्थर देख पा रहे हैं तो ये डोलोमाइट पत्थर होता है, आयरन, और इसमें कहीं 10% या 20% आयरन होता है इसके अंदर। डोलोमाइट वो चट्टानें होती हैं जो ग्रेनाइट का और अपभ्रंश होता है ना? ये बेहद महंगा होता है, ये विस्फोट में भी काम आता है। जब आप ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो डोलोमाइट के जो पदार्थ होते हैं वो बारूद का भी काम करते हैं, और जो ग्रेनाइट होता है वो घर के टाइल्स, किचन के टाइल्स, ये सब बनाने में काम आता है। जैसे कि सामने पिंक वाला पत्थर है, ये पूरा ग्रेनाइट है। ओके। और उसी के पीछे एक येलो कलर का पत्थर है, वो बेसाल्ट पत्थर है सर। बेसाल्ट? हाँ, पिंक के पीछे येलो है जो। ओके। और यहाँ एक बीच में ये ब्राउन कलर का पत्थर है, क्वार्ट्ज, जो घड़ी आती है सर क्वार्ट्ज के नाम से। हाँ। ये वॉच में यूज होती है सर। ये पत्थर वॉच में यूज होता है? हाँ, जो वॉच में कैसे होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है सर, जो टाइम मैनेजमेंट के लिए वो पत्थर रखते हैं सर घड़ी के अंदर। घड़ी के अंदर एक पत्थर होता है इसलिए इसको क्वार्ट्ज स्टोन कहा जाता है। आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था कि घड़ी के अंदर दरअसल जो हम हाथ में घड़ी pहनते हैं, दीवार घड़ी होती है, इसको टाइम सेट करने के लिए एक पत्थर रखा जाता है। और नीचे ब्लैक लाइन के लेफ्ट साइड में डार्क रेड है, वो जैस्पर होता है, जिससे जो रिंग बनती है, माला बनती है, तो ज्वेलरी के काम आता है वो पत्थर। वो पत्थर ज्वेलरी के काम आता है। तो ये खजाना है जो अरबों खरबों और कोई आप कीमत नहीं लगा सकते उतने का है, लेकिन बुंदेलखंड की धरा प्यासी भी है, अभावग्रस्त भी है, अकालग्रस्त भी है ना विडंबना कि सारी संसाधन प्रकृति ने हमको दिए हैं, लेकिन सबसे गरीब हिस्से में अगर कोई क्षेत्र आता है तो देश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। बिल्कुल सर, दुर्भाग्य है दुर्गेश जी। और ये लगभग सर वॉल्केनो जो है मिलियन ईयर्स पुराना है। हाँ। इसका कार्बन डेटिंग निकाल के रिसर्च किया गया तो ये 460 मिलियन ईयर्स पुराना बताया है। 460 मिलियन, 4.5 करोड़ साल पुराना। और सर अपने इंडिया के अंदर 2 तरह के वॉल्केनो होते हैं। जो डाइक वॉल्केनो होता है वो माउंटेन के टॉप से वॉल्केनो विस्फोट होता है, और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसको सिल वॉल्केनो कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लैट ज़मीन से निकल के नदी की तरफ फैल जाता है। इसके अलावा तो ये सिल वॉल्केनो है। आप लोग आए, बिल्कुल सुरक्षित हैं, दृश्य मनोरम है, बेहद खूबसूरत है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको किस तरीके से विजुअल मिल रहा है मुझे नहीं पता, पर मेरी आत्मा मुग्ध हो गई है। मैं जीवन में यहाँ बार बार अपने परिवार के साथ आना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बेहद 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 पसंद आएगा, क्योंकि जो मैंने दृश्य आपको दिखाए हैं ये थोड़ा सा प्रयास करने के बाद दिखाएं, क्योंकि आम जनता के लिए ये जगह अभी विजिट करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। तो एफजी ट्रैवल्स के इस एपिसोड पर मैं पीयूष सोहाने अपने गाइड दुर्गेश जी के साथ आप सबका अभिवादन करता हूं। और यदि आपको हमारा एपिसोड, दुर्गेश जी की जानकारी, मेरा संभाषण अच्छा लगा हो तो हमारे सारे एड्रेसेस पर हमें खबर ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके टेस्ट, आपके सुझाव, आपके स्वभाव के अनुसार आपके लिए नया कोई लोकेशन लेकर आऊँ। तब तक के लिए पीयूष सोहाने की तरफ से एफजी ट्रैवल्स के सभी दर्शकों को बारंबार प्रणाम, नमस्कार।